देखिए, ये तो धमकी राना जो पाकिस्तान का, जिस पे इल्जाम है कि वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, ये धमकी तो वो दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और वो इकट्ठे हैं और आप इलेक्शन हमें करा के दिखाइए। और इसके साथ ही जज साहिबान के खिलाफ एक कैंपेन जो है वो भी चल रही है, जिसको हुकूमती इदारे चला रहे हैं। पीटीए और पैमरा उस कैंपेन के पीछे हैं। वो जजेस के खिलाफ जाली रेफरेंसेस एक बहुत ही जो अननोन लोग हैं उनकी तरफ से आते हैं। उसके बाद उनको पैमरा को कहा जाता है और मीडिया पे बड़ा करें, हेडलाइंस में दें, ये करें, वो करें। और ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो आज इस तरह से ये जो मामला है, ये तो देखिए ना, ये तो आइन में नहीं है। अगर आइन में एक चीज नहीं है तो उसको फिर ये तो फिर इसको धमकी ही कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, जजेस को धमकी दे रहे हैं। आप जो मुनासिब समझे जो एक्शन तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि उनका ये बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा? क्यों नहीं आएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर एक एडिशनल सेशन जज साहबा को ये कहना कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वो कंटेम्प्ट में आ सकता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं, ये कंटेम्प्ट में क्यों नहीं आ सकता? और मजीद ये जो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो अपनी गलती का अजाला करना चाहते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला जो है किस बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो ISPR बताए। अगर उन्होंने DGISPR को फौज में हटा दिया है और उनकी जगह राना सनाउल्लाह साहब को अपॉइंट कर दिया गया है नया DGISPR, तो ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि तो आप DGISPR जो है वो बताएं। राना जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का दावा है कि वो इमरान खान को कभी भी इक़्तिदार में नहीं आना दे रहे और इसलिए वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे। और ये तो अब ISPR से ही हम कह सकते हैं कि वो देख लें और DG साहब से भी पूछ लें कि आजकल वही DGISPR है या कि आउटसोर्स हमने राना सनाउल्लाह को कर दिया ISPR को भी। चौधरी साहब ये बताइए, अब इस झमेले से, इस गर्दाब से बाहर कैसे निकलेंगे? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जो हालात जा रहे हैं, डायलॉग की बात जरूर होती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई भी फरीक संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए। देखिए ना, ये जो हमारे और उनकी तरफ का इशू नहीं है। इशू ये है कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मुज़ाकरात अगर 2+2 5 करने के लिए होने हैं तो उस मुज़ाकरात का क्या फायदा? तो कॉन्शियस को भी तो आपने देखना है, कोई ज़मीर को भी तो देखना है। सीधी बात है, आइन के अंदर लिखा हुआ है असेंबली नहीं होगी, 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। इस पर मुज़ाकरात अब हम करने बैठ गए। जाहिर है कि यहाँ पे इलेक्शन होने हैं, हम मरकज में जो फ्रेमवर्क है इलेक्शनों का उससे बातचीत करनी है, उसके लिए माहौल बेहतर करना होगा। ये तो नहीं कि आप इधर से अली गद्दी को रेस्ट कर रहे हैं, अली अमीन जंदापुर को रेस्ट कर रहे हैं, उधर से कही जा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें। इस तरह बिल्कुल बिल्कुल सर, मुज़ाकरात के लिए कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है, इतनी 2+2=4 वाली बात नहीं। अगर ऐसे ही होता तो फिर विद इन दी अदलिया जो हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर अदलिया में इस पर तो कोई डिवीजन नहीं है कि इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं। वो तो उनकी अपना एक इंटरनल मैनेजमेंट इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। वो अदलिया जाने और वो जाने, उससे तो सारा हमारा लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना है कि असेंबली नहीं है, 90 दिनों में नई असेंबली में आना है। इसके ऊपर तो कोई किसी की दो ओपिनियन बहुत